गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आज के दिन लोहड़ी के त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। जितने भी नए शादीशुदा जोड़े हैं, घर में आए नए मेहमान हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन मंगलमय बीते, ढेरों खुशियाँ उनके घर में आए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जिस तरह से हम लोहड़ी पर आने वाली फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से हर बार की तरह प्रार्थना करेंगे कि आने वाली फसल खराब ना हो, अच्छी हो और किसानों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आज की साखी पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक साखी के माध्यम से, कि आप सबको पता है कि हम लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनते हैं, शाम को गाते हैं और हम मूंगफली, रेवड़ी, गजक भी हम डालते हैं। मैं आपके साथ आज की साखी के साथ साथ में ये बात शेयर भी करना चाहती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता कि हम मूंगफली और रेवड़ी क्यों डालते हैं अग्नि में, क्योंकि ये जो त्योहार होता है वो अग्निदेव को और सूर्यदेव को खुश करने के लिए होता है। और अग्निदेव इन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ में शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि देव को अगर काले तिल चढ़ाए जाते हैं तो वो उन काले तिलों से खुश होते हैं। तो आने वाली जीवन में जितनी भी बाधाएं होती हैं और हमारे साथ जितनी भी बाधाएं लगी होती हैं, वो इन सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम उनमें अग्नि के अंदर मूंगफली, गजक, रेवड़ी वगैरह डालते हैं। आज की साखी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, शायद आप सबने नहीं सुनी होगी कि हम ये लोहड़ी का त्योहार और मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है उस समय की जब भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। भगवान शिव की शादी जब माता सती से हुई थी तो उनके पिता, माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा हवन रखा था। लेकिन उस हवन में सभी देवी देवताओं को बुलाया, उनके ही पति को नहीं बुलाया था। माता सती ने इस पर अपने पति का अपमान समझा और वो भगवान शिव के मना करने के बाद भी अपने पिता से लड़ने के लिए पहुंच गई, क्योंकि वो अपना अधिकार समझती थी। हर बेटी अपने बाप पर अपना अधिकार समझती है, जो कि अच्छी बात है। और उसी अधिकार से लड़ने के लिए वो अपने पिता के घर चली गई कि आपने मेरे पति देव का अनादर क्यों किया। लेकिन भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं जानता था कि ऐसा होने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान शिव के मना करने पर भी जब वो वहाँ पहुंची और वहाँ पे उनके पति का और ज़्यादा मजाक उड़ाया गया उनके पिता दक्ष के द्वारा, तो माता सती ने गुस्से में आके अपने आप को हवन कुंड में जला लिया था। उसके बाद राजा दक्ष को भगवान शिव का श्राप मिला, क्योंकि उनके अंदर अहंकार था, राजा दक्ष के अंदर, और अहंकार की वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस श्राप से ग्रस्त हो गए, जो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था। उस श्राप से उनको ये हानि पहुंची कि जो अहंकार का जो उनके अंदर पहुंचा हुआ था, अहंकार उनके मन में बसा हुआ था, उसको मिटाने के लिए भगवान शिव ने उनका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया था और उसकी जगह फिर बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर इसलिए लगाया गया ताकि आगे जो हवन जो अधूरा रह गया था उसको पूरा किया जाए। तो उस बकरे का सिर लगा के राजा दक्ष से सारी पूजा की विधि संपन्न करवाई गई ब्रह्मा जी से, और फिर भगवान शिव से उन्होंने माफी मांगी राजा दक्ष ने। इतना सब होने के बाद में उनका अहंकार मिट गया था। जब उन्हें समझ में आ गया कि संसार के पालनहार विष्णु है, तो संहारक भगवान शिव हैं, जिनको वो कुछ नहीं समझ रहे थे, जिनको सिर्फ एक भस्म रमाने वाला साधु समझते थे, वो जंगलों में भटकने वाला साधु समझते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने भगवान शिव से अपने किए की माफी मांगी। तो उसके बाद जब माता पार्वती का जन्म हुआ,
माता सती का पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ फिर से, तो राजा दक्ष ने अपनी गलती को सुधारने के लिए माता पार्वती से माफी मांगी और उस दिन से उनके यहाँ कपड़े और नए नए गिफ्ट भेजे, यानी कि उपहार भेजे उनके घर। ये लोहड़ी और संक्रांत का ही दिन था जिस दिन उन्होंने जाके अपनी बेटी सती के दूसरे रूप पार्वती जी को जाके उनके घर मनाया था। और इसी वजह से हर बाप अपनी बेटी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार पर नए कपड़े और उपहार इसीलिए भेंट किए जाते हैं ताकि जो जिस तरह का कोई भी पाप के ऊपर कोई भी अगर श्राप है, कोई भी उनके ऊपर कोई पाप है, तो उस पाप को और श्राप को मिटाने के लिए बेटियों को मनाया जाता है। अच्छे अच्छे उपहार देकर, उनका ख्याल रख के, उनके जीवन का हालचाल पूछ के और अच्छे वस्त्र देके। तो इसी उपलक्ष्य में भी हम लोहड़ी का त्योहार और मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए आज के दिन परंपरा है कि बेटियों के घर उपहार भेजे जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग अभी भी अहंकार में हैं और बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं या अपने दामाद का सम्मान नहीं करते हैं, उनका हश्र बिल्कुल राजा दक्ष के समान होता है, जो अपने अहंकार में घिरे हुए रहते हैं। और अहंकार किसी का नहीं रहता। भगवान शिव ने 2 मिनट में राजा दक्ष का अहंकार मिटा दिया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी बेटियों, अपनी बहनों का सम्मान करें। उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका भी मान इस समाज के अंदर नहीं होगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और अपने मन से आज लोहड़ी की आग में मूंगफली रेवड़ी के साथ साथ अपने मन से निकाल के अहंकार, क्रोध, काम, मोह, लोभ, इन सब को निकाल के भी उसी आहुति में डाल देना, ताकि आपके मन के अंदर परमात्मा के सुमिरन रूपी बीज को फल फूलने की जगह मिल सके। जब तक आप अपने अंदर से उन गंदगियों को नहीं निकालेंगे तब तक आपका सुमिरन फलेगा नहीं, उसकी फसल कभी नहीं लहलहाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो भगवान से सुमिरन रूपी फसल को हरा भरा रहने के लिए दुआ करें, परमात्मा से अरदास करें कि भगवान हमारे सुमिरन का बीज पेड़ से पूरा वृक्ष बन जाए और वो कभी भी सूखे ना, और हमारे मन से सारी गंदगियों को निकाल दो। आज अग्निदेव को सारे अपने मन की गंदगियों को भी भेंट कर देना और फिर से वो गंदगी आपके दिमाग और दिल पे हावी ना हो। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप सब खुश रहेंगे, भगवान के सुमिरन में ध्यान लगाएंगे।